रोजगार मिलेगा, गांव तो चमकेगा, रोड सुविधा पूरा हो जाएगा बोले थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ है यहाँ। पुलिया का भी नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ है। जी सर, उस दिन भी 25 तारीख को भी आवेदन दिए थे। मेरा मर्जी बोल दिया वो साहब, मन बोल। घने जंगलों, पहाड़ों, नदी नालों से घिरा हुआ नारायणपुर ज़िला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नारायणपुर ज़िले में अपार खनिज संपदा है और ये अबूझमाड़ में, चाहे वो नारायणपुर ज़िला का अबूझमाड़ हो चाहे नारायणपुर ब्लॉक हो, यहाँ पर घने जंगल हैं, पहाड़ है और इसके साथ ही लौह अयस्क खदान भी संचालित है। लेकिन ये जो दृश्य है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम कह पाएंगे कि यहाँ पर जो है घने जंगल और पहाड़ है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर माइंस है वो खुलते जा रहे हैं, लौह अयस्क खदान खुलते जा रहे हैं और पहाड़ों को खोद करके लौह अयस्क निकाला जा रहा है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम ये दृश्य है। यहाँ पर हरियाली है, इसके साथ ही जो है मैं पहाड़ के ऊपर हूँ अभी, और ये मार्ग जो है अंजरेल माइंस जाता है, जहाँ से लौह अयस्क खदान, जहाँ पर लौह अयस्क खदान संचालित है। और चारों तरफ आप देखिए कि कितना मनोरम ये दृश्य है। और इन माइंसों के चलते यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और आदिवासियों का शोषण हो रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ से लौह अयस्क परिवहन हो रहा है, शासन प्रशासन को लाखों करोड़ों का आमदनी हो रहा है, लेकिन इस इलाके के प्रभावित जो गांव हैं वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ से जो भारी वाहनें निकलती है, उसके चलते नारायणपुर ज़िले का कोंडा गांव को जोड़ने वाला सड़क है वो ख़राब हो चुका है। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो धूल खा रहा है, कीचड़ से लथपथ है और मुट्ठी भर लोग मलाई खा रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं अंजरेल का। ये मार्ग वो अंजरेल माइंस की तरफ जाता है और इस तरफ में जो है अंजरेल का गांव है, बस्ती है। और अंजरेल बस्ती में पहुंचने के लिए कुछ दूर तक तो सड़क है, लेकिन उसके बाद सड़क नहीं है। इसके साथ ही ना वहाँ पर पानी की सुविधा है, ना बिजली है। तो तमाम सवाल जो है यहाँ के लोगों का है कि माइंस खुलने के पहले कई विकास के दावे किए गए, नेता जो है मंच से विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। और ये अंजरेल माइंस से करोड़ों लाखों रुपए का आमदनी है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और ये चारों तरफ जो आप हरियाली देख पा रहे होंगे, अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम कह पाएंगे कि नारायणपुर जो है वो जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी एंट्री अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इससे जो है उद्योगपतियों को जो है सुविधाएं हो रही है, उन्हें फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल आदिवासी है वो आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उनकी मांगे जो है वो सीधे से अनसुना कर दिया जाता है। कई बार लोगों ने जो है सड़क की मांग की, पुल पुलिया की मांग की, बिजली की मांग की, पानी की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई वो देखने को नहीं मिला है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब नारायणपुर ज़िले के माइंस के 5 किलोमीटर दूर गांव में ऐसी स्थिति है, तो अबूझमाड़ के दूरस्थ अंचल में क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से लोग वहां पर जीवन यापन करते होंगे और कितनी मूलभूत सुविधाएं वहां पर प्रशासन ने मुहैया करवाया होगा। मंचों से विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन
ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस वक्त मैं अबूझमाड़ के किसी दुर्गम इलाके में नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मैं नारायणपुर से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर, और जहाँ पर बीएसपी का लौह अयस्क खदान संचालित है रावघाट परियोजना अंतर्गत खोड़गांव अंजरेल माइंस, उससे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर अंजरेल बस्ती की ओर जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिया नहीं है। ग्रामीणों ने यहाँ पर अस्थायी पुलिया बनाया है और ये लकड़ी और बल्ली से जो है यहाँ पर लोग जो है पार होते हैं। पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन भारी बारिश जब होता है तो यहाँ पर पानी का बहाव है वो तेज़ रहता है और अंजरेल के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंजरेल के ग्रामीणों का सवाल है कि जब माइंस खुल रहा था उस समय जो जनप्रतिनिधि आते थे, माइंस के लोग आते थे, अधिकारी आते थे, वे अब कहाँ हैं? माइंस खुले 2 साल हो गया है, लेकिन जो आके बड़े बड़े दावे किए करते थे कि गांव में विकास कार्य होंगे, स्कूल होगा, अस्पताल होगा, लाइट होगा, पानी होगा, बिजली होगा, पुल होगा, पुलिया होगा, एम्बुलेंस आएगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन कहाँ? कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने अभी बताया कि 1 हफ्ते से यहाँ पर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कुआं और तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गांव जो अंजरेल माइंस के नाम से चल रहा है, यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का शासन को आमदनी होता है, और अंजरेल माइंस जो है यहाँ से लगभग जो प्लांट है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि इस पुलिया को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल बीतने के बाद भी कितना विकास जो है इस गांव में हुआ है। ये है आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक शाला अंजरेल। और अंजरेल जो है, जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि अंजरेल माइंस है, यहाँ से लौह अयस्क खदान जो है यहाँ पर संचालित है। और इसी स्कूल से मैं चालू करता हूँ। इस खंबे को दिखाइए, ये खंबा है जहाँ पर सोलर लाइट लगा हुआ था, लेकिन जो है गायब हो गया है। खंबा खड़ा हुआ है, लाइट गायब हो गया। उसके अलावा वो शेड है आंगनबाड़ी का, शेड जो है पीछे फ्रेम बना हुआ है, उसमें शेड ही गायब है। उसके अलावा ये देखिए, ये लकड़ी का जो है बल्ली के रूप में इसको उपयोग किए हैं और इसके ऊपर शेड लगाए हुए हैं। और दुर्भाग्य का बात ये है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है लौह अयस्क खदान संचालित है बीएसपी का, जिससे शासन प्रशासन को लाखों करोड़ों का आमदनी होता है। उसके अलावा ये एक लाइट नहीं है। मैं इस मार्ग से गुजरा तो लगभग जो है जितने भी खंबे लगे हुए हैं उनसे लाइटें गायब है। कुछ ही खंभों में जो वो लाइट लगा हुआ है और ज़्यादातर खंभों से लाइट गायब है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें लाइट लगाया ही नहीं गया था या फिर लाइट लगाने के बाद निकाल लिया गया, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और कुछ ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें लाइट लगा था कि लाइट नहीं लगा था। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बीते कई दिनों से यहाँ पर बिजली ही नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ। और खंबा को दिखाइए, ये देखिए, ये खंबा इधर झुका हुआ है। ये ऐसा एक खंबा नहीं है, ऐसे कई खंबे हैं जो कहीं पर आड़ा तिरछा लगा हुआ है, कोई झुका हुआ है, ज़्यादातर में लाइटें नहीं है। और प्रशासन जो है विकास के लाख दावे इन इलाकों पर कर रहा है और हकीकत आप देख रहे हैं कि कितना विकास इस गांव में हो रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पीने का पानी लेके आते हैं, वो भी तालाब और कुआं से। उसके अलावा यहाँ पर बिजली नहीं है। उसके अलावा रोज़गार जो है कुछ ही लोगों को दिया गया है और खाना पूर्ति कर लिया गया है। उसके अलावा एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता। तो तमाम समस्याएं यहाँ पर है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो है नारायणपुर से सभी सड़कें वो ख़राब हो चुका है, चाहे कोंडागांव हो, चाहे अंतागढ़ हो, चाहे ओरछा हो। नारायणपुर कोंडागांव मार्ग में इसी माइंस के सैकड़ों ट्रकें गुजरते हैं। सड़क ख़राब हुआ है, लेकिन इसके चलते जो है बसें वो काफ़ी दिनों से बंद हो गई थी। हालांकि अभी जानकारी मिला है कि कुछ बसें जो है उस मार्ग पे चलना प्रारंभ हो गया, लेकिन माइंस के ट्रकों को बंद नहीं कराया गया। बस बंद हो गया,
लेकिन माइंस की ट्रकें जो है लगातार इन मार्गों से गुजरती रही, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारायणपुर ज़िले में आम जनता जो है वो महत्वपूर्ण है या माइंस महत्वपूर्ण है। उसका दूसरा उदाहरण ये भी है, माइंस से जो है 5 किलोमीटर दूर इस गांव में खड़ा हुआ हूं मैं, माइंस है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर एक बड़ा छल है यहाँ के लोगों के साथ। आज़ादी के दशकों बाद भी नारायणपुर ज़िले के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी जो है झरिया या फिर कुआं का पानी पीते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर ज़िला के अंजरेल गांव में, और ये अंजरेल वही गांव है जहां लगभग 2 साल पहले बीएसपी का भिलाई स्टील प्लांट का रावघाट परियोजना अंतर्गत अंजरेल में लौह अयस्क खदान संचालित हुआ है। और महज कुछ ही दूरी पर, लगभग जो है 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर लौह अयस्क खदान का प्लांट है। लेकिन इस गांव में जो है आज भी लोग इस कुएं और झरिया का पानी पीते हैं। और इधर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है बारिश के दिनों में यहाँ जो पानी है वो गंदा हो जाता है, और फिर भी लोग इस जो है पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? सनीता। सुनीता? सनीता हो। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? नहीं, कहाँ तक पढ़े हो? 34 तक। अच्छा, ये पानी को जो है 12 महीना इसी पानी को पीते हो? तो गांव में जो है हैंडपंप या बोर नहीं है? नहीं है। कभी लगाने के लिए बोले हैं कि हैंडपंप लगाएंगे या बोर लगाएंगे? हो, लेकिन अब तक नहीं लगा? नहीं लगा। खदान कितना दूर है? 2 किलोमीटर जैसे। 2 किलोमीटर है। हो। अच्छा, घर में आप लोग कितने लोग हैं? 4 लोग रहते हैं। 4 लोग हैं। तो खदान में कोई किसी को नौकरी मिला है? नहीं। खदान खुलने से पहले बोले थे क्या कि यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे करके? हो, क्या क्या बोले थे? बोले थे लेकिन नहीं दिए। बोले थे लेकिन नहीं दिए। हो। लाइट है गांव में? नहीं है आजकल। आजकल नहीं है? कब से नहीं है? 1 महीना हो रहा है कह दो। अच्छा, आते समय मैं देख रहा था कि वो नाला जो है वहाँ से पानी बह रहा है, आने के लिए सड़क नहीं है। तो जैसे कोई बीमार होता है तो कैसे आप लोग अस्पताल ले जाते हो? गांव तक एम्बुलेंस आता है? नहीं आता है। नहीं आता? नहीं। कैसे लेके जाते हो कोई बीमार हुआ तो? बाइक में। बाइक में? हो। अच्छा, जब बाइक भी नहीं चल पाता तब कैसे ले जाते थे? जैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि बोह के ले जाते थे करके। हो, वैसे ही में। ले जाते थे। तो कितना दूर पैदल जाना पड़ता था? हो, कोड़गांव। खोड़गांव तक पैदल जाते थे आप लोग? हो। तो ये हकीकत है नारायणपुर का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइंस है, 2 वर्षों से अधिक समय हो गया माइंस का संचालन यहाँ पर लगातार जारी है। और आज भी माइंस से जो है लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव अंजरेल आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर सड़क सुविधा है। और जब यहाँ माइंस खोला गया था तब यहाँ के लोगों से जो है काफ़ी वादे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि विकास कार्य होंगे, माइंस में काम मिलेगा। लेकिन हकीकत आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रामीण आज भी जो है कुआं और झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरम गावड़े है, अंजरेल का निवासी हूँ। ये कौन सा गांव है? किशकड़ीपारा। कीकाड़ीपारा? जी, अंजरेल का पारा अंजरेल है। का। अच्छा, खदान यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर है सर। 2 किलोमीटर है। जी। क्या करते हो आप? खेती किसानी। खेती किसानी? जी। अच्छा, जब बारिश के दिन में माइंस का पानी भी इधर आता है क्या? लाल पानी जो है इधर खेत में? इधर तो नहीं आता है सर, लेकिन उधर किसी का में पहुँच गया है। हाँ। अच्छा, जब ये खदान खोला गया था तो क्या क्या जो है बोला गया था आप लोग? रोजगार मिलेगा, गांव तो चमकेगा, रोड सुविधा पूरा हो जाएगा बोले थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ है यहाँ। पुलिया का भी नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ है। पानी कहाँ का पीते हैं आप लोग? कुआं का। यही वाले कुआं का? जी। तो इससे जो है गंदा पानी पीने से जो है तो बीमारी का भी खतरा रहता है? बीमारी भी हो जाता है सर कभी कभार। एम्बुलेंस भी नहीं आता है ना, पुलिया का भी सुविधा नहीं है, बाइक में जाएंगे बोलने से। अच्छा, बिजली कितने दिन से नहीं है? 1 महीना, सप्ताह में 1 बार जोड़ देते हैं, फिर उड़ जाता है सर। बोलते हैं तो आते नहीं है ना, कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोगों की अभी क्या मांगे हैं, क्या क्या चाहते हैं आप? और रोजगार चाहिए बोलते हैं, लेकिन नहीं होता है ना सर। रोजगार चाहिए आप लोगों जी। को? लगभग जो है 2 किलोमीटर है यहाँ से माइंस, जी। उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने जो है आवाज़ उठाया, शासन प्रशासन तक अपनी बात रखा है, जी। ऐसी समस्याएं हैं करके? जी। आप लोगों ने अवगत कराया है, उसके बाद भी कोई पहल नहीं आ रहा है सर।
बिजली वाले से बातचीत होती है? जी सर, उस दिन भी 25 तारीख को भी आवेदन दिए थे। मेरा मर्जी बोल दिए, वो साहब मन बोल दिए बिजली वाले ऐसे जी, बोले मेरा जी, मर्जी। जी अच्छा, जैसे इस गांव में अभी तो खैर बाइक आ जा रहा है, वो जी। मैं देखा ले दे के आ रहा है बाइक। जी। जब बाइक भी नहीं आता था, माइंस नहीं खुला था, तो उस समय क्या दिक्कत था? जो उस समय मरीज को कैसे ले जाते थे बोह अस्पताल? के ले जाते थे सर, कितना दूर बोह के ले जाते थे? वो कोड़गांव था। खोड़गांव तक? जी। अच्छा, माइंस खुलने के बाद क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदला है यहाँ? कुछ नहीं सर, वही स्थिति है। वही है। थोड़ा अभी बदल गया है, रोड आया तो रोड, बस थोड़ा सा रोड आ गया है, जी। तो अभी कुछ ही दूरी तक जी है। सर। बाकी फिर ऐसी पगडंडी है। जी। रोजगार कितने लोगों को मिला है गांव से? यहाँ इधर तो कम ही है सर, उधर गुडरी पारा साइड भी है कुछ हाँ। लोग, इधर कम है। इधर कम है। आप भी बोले थे जा कि मेरे को भी जो है जी रोजगार सर, चाहिए करके, लेकिन तो हाँ। नहीं हुआ सर मेरा। नहीं हुआ? जी। क्या बोल के नहीं ये किए? आपको क्यों नहीं रखे काम में? पता नहीं सर, उधर तो ले गए थे, लेकिन अभी तक वो ड्राइवरिंग के, लेकिन नहीं हुआ है अभी भी। नहीं हुआ? जी। स्कूल है गांव में? आंगनबाड़ी है? जी। अस्पताल? नहीं है। लाइट भी तो नहीं आता है सर। लाइट भी नहीं है। जी। पानी भी ऐसी है? जी। कोई सुविधा नहीं है गांव में? नहीं है सर। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को चाहिए? वो हैंडपम्प चाहिए था। हैंडपम्प चाहिए? जी। बिजली का भी परमानेंट रहना चाहिए सर। बिल्कुल, जो है ये माइंस से लगा हुआ गांव है, प्रभावित गांव है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं कागज़ों में जो है विकास के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंजरेल गांव के, ये कौन सा पारा है? कीकड़ी पारा। कीकाड़ पारा के लोग जो है आज भी कुआं का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कई दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं है। ये क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या चाहते हो? आपके गांव में क्या क्या सुविधा होना चाहिए? हो क्या क्या मिलना चाहिए आपके गांव में? काम वगैरह काम, रोजगार चाहिए? हो अच्छा, स्कूल, आंगनबाड़ी, बिजली, ये सब है है? हो बिजली है? नहीं है। बिजली नहीं है। आंगनबाड़ी है आंगनबाड़ी है? हो स्कूल है? हो रोजगार नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के लोगों की मांग है कि इन्हें जो है रोज़गार मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जो है गांव में उपलब्ध कराया जाए। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अंजरेल गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ಹೈಯಗಡ ಸುವತ್ತಗಡ ಸುವತ್ತಗಡ ಹ್ಞೂ ಬಸವಂಜೆ ಕಾಂತಿಗಡ ಆಯ್ತಾ ಕುಬ್ಬೈಲೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾತ ಇಲ್ಲೇ ಮಂತ ಮತ್ತಾಗ ಬಿಗಡೆ ಮಾತ ವೇವಿರ್ಬು ಪಂಡ್ 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 ವೆಹಿಲ್ಲ ಆತು ಕಾಯ ಕುಬ್ಬಸೆ ಕಾಮ ಮತ್ತಿ ಪಂಡ್ಲೈ ವಾಯುರ್ ಪತ್ತ ಬಾರಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಮಿಂತೊರ್ತಿಗೆ ವೆ ಹಾಯ್ತುರ್ ಮಾನಿ ಮತ್ತಿ ಪತ್ತೈ ವಾಯುರ್ ವಾಯು ಹ್ಞೂ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾತ ಮಂತ ಹಿಂಗೋ ಇದ್ದು ಆಂಗನವಾಡಿ ಹಾಂ ಮಂತ ಅಗಡ ಗಾಡಿ ವಾಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಂ ವಾಯು ಅದನ್ನು ವಾಯು ಹಾಂ ಅವಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲಗೆ ಮಾಯಿಲಿಂಗ್ ಅವಿನ ಬೋರ್ ಹೊತ್ತು अभी नन्ना पुनन बोर होती लगा की तो की लगा के और बुद्धांग की इनका कहना है कि पानी कुआं से झरिया का पानी पीते हैं। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ अस्पताल एम्बुलेंस नहीं आता और लाइट है जो लगा है उसमें लाइट ही नहीं है, लगाए हैं उसको। और प्लस यहाँ 2 किलोमीटर दूर है अंजरेल माइंस है। सरकार माइंस के द्वारा कहा गया था कि यहाँ मूलभूत सुविधा पूरा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ कागजों में चल रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखो कुआं का पानी पीते हैं, कुआं आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ खदान है, लोहा है, बिजली इस्पात संयंत्र बस कड़ा है इले ಬೋರಿ ಹಿಂಗು ಖದಾನ್ ಕುಲೆ ಮಾಯಲ ಸುನೆ ಟहिले की जग टहिले ಬೋರ್ ಮುನ್ನೆ ತಹೆ ಮಂತ आयो ಏರ್ ಬಾತ್ರಿಗೆ ವಾಯೋ ಮುನ್ನೆ ತಹೆ ವಾಯ ಮುನೆ ತ ವಾಯೋ ಅಗಡ ಬಾತಾ ಇದೆ लाइट गल हिले बस कड़ा हिले मैं नमन ज्यादा आयता आयता दायता अगड़ एक रोडिंग बाता बनता कुलियांग बाता फुल यंग तो हिले बीमार आते तो बात तो अंतर फिर ये ताक्सर अक्सर ज्यादा बीमार एम्बुलेंस वांत वायो वायो वाते के हो गए ना आयता स्कूल पारा ना स्कूल पर आना ज्यादा बीमार आते वह कांच अंतर कांचो इतना है कि सोलर लाइट बनता
सोलर लाइट गल तो हिले ಇಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಇದು ಈಗ ಟಂಕಿ ಲಗೆ ಮಾತಾಡ ಹೇರ್ ವಾಂತಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ತು ವಾಯು ಇದು ಬಿತ್ತು ಟಂಕಿ ಅದು ಹಾಂ ಇದು ಪಾइप लाइन लगे माता वांता ಹಾಂ ಈಗ ವಾಯು तो इसका कहना है कि आज भी कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी पीने का नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है। लेकिन ये टंकी लगा हुआ है सोलर पैनल, लेकिन उसमें नल जल योजना से लगा है, एक पानी तक से नहीं आ रहा है, ना पाइप फिट किए हैं, ऐसी पाइप को डाल दिए हैं वैसी ऊपर कचरा कूड़ा टाइप का।